क्या आईपीएल 2016 के फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच बेन कटिंग, जिन्होंने आरसीबी के आईपीएल जीतने के सपने को चकनाचूर कर दिया था, वो एक बार फिर से वही काम दोहराने आरसीबी के अगेंस्ट इस आईपीएल 2025 में वापस आ रहे हैं। खैर, स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आरसीबी के फैन से मेरा एक सवाल है यार, आखिर ऐसा क्यों है कि जो आईपीएल के फैंस हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि यार आरसीबी ट्रॉफी जीते। मैं आपको एकदम कॉमन एनालिसिस बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। वो ये कि अगर कोई भी ऐसा फैन जिसकी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, अगर आप उससे पूछो कि भाई प्लेऑफ में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, वो हो सकता है बोलें कि यार पंजाब अच्छा खेल रही है, पंजाब इस बार जीतेगी। या हो सकता है वो ये कह लें कि यार जीटी बहुत जबरदस्त चल रही है, जीटी को इस बार जीतना चाहिए। वो हो सकता है ये भी कह दें कि यार मुंबई छठी ट्रॉफी उठा ले, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि आरसीबी ट्रॉफी जीतनी चाहिए। और बहुत सारे, एक दो नहीं, मैंने बहुत लोगों से बात करी और काफी लोगों ने कहा कि यार आरसीबी की पहली ट्रॉफी मंजूर नहीं है, लेकिन हमें मंजूर है कि मुंबई 6 ट्रॉफी उठा ले। और ये जो मैं जबानी बता रहा हूं, ये मैं एक सीएसके फैन की बता रहा हूं जिसने कहा कि कोई बात नहीं, 5 से एक ज्यादा 6 जीत जाए हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक ट्रॉफी आरसीबी के हाथ में नहीं आनी चाहिए। अब ये क्या है जो आरसीबी के अगेंस्ट इतना ज्यादा फैलता है, और ये कहानी आप बेन कटिंग की स्टेटमेंट में भी देखोगे। जी हाँ, वो बेन कटिंग जिन्होंने 2016 में तबाही मचाई थी, उनसे हाल फिलहाल में पूछा गया कि क्योंकि उनके बारे में बात बहुत चल रही थी और बहुत सारे इस तरह के फैन मेड पोस्टर्स चल रहे थे जहां पर वेलकम बेन कटिंग एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर, ये सब कुछ चल रहा था। तो वहां पर बेन कटिंग से सवाल पूछा गया कि क्या आप अवेलेबल हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अवेलेबल तो हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास हर दिन के हिसाब से लगभग 150 मैसेजेस आते हैं ये कहते हुए कि क्या आप अपने आप को इस आईपीएल 2025 के लिए अवेलेबल कर सकते हैं आरसीबी के अगेंस्ट खेलने के लिए। मतलब जो उन्होंने मैसेजेस बताए, उन्होंने ये नहीं कहा किस टीम के बारे, उन्होंने कहा लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि आरसीबी के अगेंस्ट, मतलब आरसीबी के अगेंस्ट 3 टीम है, चाहे वो मुंबई इंडियंस का आप खेल लो, चाहे आप पंजाब के लिए खेल लो, या फिर आप तीसरी टीम गुजरात टाइटंस के लिए खेल लो, लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप आ सकते हो। उन्होंने कहा कि देखो, मैं अवेलेबल तो हूं और हो सकता है मेरा गेम अभी रिसेंट में बहुत अच्छा नहीं, इस वजह से मैं पिक नहीं हुआ, लेकिन ये बात सही है कि 2016 वाला फाइनल जो है लोग नहीं भूले। और स्टेटमेंट समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी है जो ये चाहती है कि आईपीएल कोई भी जीत जाए, बस आरसीबी ना जीते। इस वजह से 2016 के फाइनलिस्ट को ये मैसेज किया जा रहा है, 2016 के प्लेयर ऑफ द मैच को ये मैसेज किया जा रहा है। और उस पर आरसीबी फैंस का रिप्लाई ये था उस कमेंट, उस पोस्ट पर, कि भाई सीधी सी बात है, जो अदर टीम्स के फैन हैं वो डर बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बार आरसीबी जिस जोश में उठी है ट्रॉफी लेकर ही मानेगी। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, जहां पर एक तरफ पूरा का पूरा जो फैन ग्रुप है वो कह रहा है भैया आरसीबी ना जीते, और एक तरफ आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि भैया जीतेंगे तो हम ही जीतेंगे इस बार, बिकॉज इस बार जो मैच है वो 2016 वाला नहीं। अगर आप उनमें से हैं जिनको 2016 याद नहीं है, या फिर जो उसके बाद आईपीएल देखना शुरू कर चुके हैं, तो मैं बता दूं कि 2016 में एसआरएच वर्सेस आरसीबी का फाइनल हुआ था। आरसीबी 8 रन से हार गई थी और एक बड़ा टोटल था, एसआरएच ने 208 रन लगाए थे, आरसीबी ने वहां पर 200 रन चेज किए थे। और उसमें बेन कटिंग जब गेंदबाजी का, जब आरसीबी चेज कर रही थी, तब उन्होंने 2 विकेट लिए थे, एक क्रिस गेल का और दूसरा राहुल का। काफी बढ़िया चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन वहां पर 2 क्रूशल विकेट वो लेकर चले गए। पहला ब्रेक थ्रू उन्होंने ही दिलाया था, और जो पहली विकेट 114 पर गिरी, 208 आप चेस कर रहे हो, 10.3 या 10.4 बॉल पर पहली विकेट गिरी थी, 114 रन बोर्ड पर ऑलरेडी लग चुके थे, और क्रिस गेल जो कि तबाही कर रहे थे उनको बेन कटिंग ने आकर आउट किया था। सो ये 2 विकेट तो ठीक है, लेकिन बेन कटिंग ने जो असल काम किया था वो किया था मैच के आखिरी ओवर में, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम का स्कोर ओके था, लेकिन लास्ट ओवर में जब वॉटसन बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आकर के 24 रन ठोक दिए थे, 15 बॉल में 39 रन, जिसमें 4 छक्के, जिसमें एक छक्का स्टेडियम के बाहर भी उन्होंने मारा था। सो वो दर्द जो है वो आज तक आरसीबी फैंस के अंदर है, क्योंकि वो एक नाइटमेयर था और आरसीबी सबसे करीब पहुंच गया। मतलब आप सोचो कि आप 208 चेस कर रहे हो, आपकी पहली विकेट गिरती है 114 पर, आपकी दूसरी गिरती है 140 पर, कोहली आउट होते हैं 140 पर, मतलब आप सोचो कि 12.5 में 140 रन बोर्ड पर लगा हुआ है, मतलब लेस देन 10 आपको रिक्वायर्ड है, और आपकी सिर्फ 2 विकेट डाउन। आपके पास एबी डिविलियर्स हैं, आपके पास केएल राहुल हैं, आपके पास शेन वॉटसन, भाई बहुत तगड़ी टीम थी। आप सोचो गेल, कोहली, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, शेन वॉटसन, ये टीम थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे विकेट्स गिरती चली गई, 164 फॉर 5, और फिर कहानी जो है वो 8 रन से पीछे रह गई।
इस बारे में बेन कटिंग, हालांकि बेन कटिंग इसको बहुत एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो भी उस दिन अचीव मैंने किया था वो शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से खेलना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाया, इसका अफसोस जरूर है, लेकिन आईपीएल फाइनल जो था ना वो मेरी क्रिकेटिंग मेमोरी का शायद सबसे बड़ा मोमेंट था। अफसोस सिर्फ उनको इस बात का है कि उन्होंने वॉटसन को, अपने ही टीममेट को, अपने सीनियर को जिनको वो आइडलाइज करते हैं, उनको उन्होंने आखिरी ओवर में 24 रन ठोक दिए थे। उन्होंने कहा बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि वॉटसन को बहुत रन मार दिए थे मैंने, लेकिन उसके अलावा वो एक जबरदस्त दिन था। मुझे अफसोस ये होता है कि मैंने और फोटोज क्यों नहीं ली, क्योंकि आज भी उस मेमोरी को मैं चेरिश करना चाहता हूं। तो वो अवेलेबल तो है, लेकिन जाहिर सी बात है उनका गेम अब उस पॉइंट पर नहीं है जिस पॉइंट पर 2016 में वो था। और वो फाइनली था जो तबाही था, उसके अलावा और मैचेस में इतना कुछ कमाल नहीं था, बट वो फाइनल था जहां पर वो प्लेयर ऑफ द मैच बनकर गए थे। और आरसीबी के फैंस के लिए, आरसीबी टीम के लिए, पूरी इंटायर आरसीबी मैनेजमेंट के लिए एक नाइटमेयर बन गए। तो मेरा एक ही बस सवाल है कि भाई हर वो प्लेयर, हर वो फैन, हर वो टीम, या फिर आप कहीं भी चले जाओ, बस विराट कोहली का एक रीजन है क्या कि जो लोग आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, या उससे भी बहुत कुछ बड़ा है? क्योंकि यार एक ही प्लेयर है, क्या उसको इतना लव मिलता है, या फिर वही एक प्लेयर उसको इतना हेट मिलता है? बिकॉज बहुत बड़ी सोसाइटी, बहुत बड़ा मेजोरिटी जो ये चाहती है कि आरसीबी ना जीते, जो मर्जी जीत जाए। खैर, आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूं, आप मुझे इस सवाल का जवाब देना। और सिर्फ आरसीबी फैन नहीं, अगर आप अदर देन आरसीबी फैन हो और अगर आप भी ये सोचते हो कि आरसीबी ना जीते, तो मुझे अपना रीजन कमेंट में बताना। आई रियली वांट टू नो कि क्या एग्जैक्टली वो रीजन है जिससे आप नहीं चाहते कि आरसीबी जीते। और अगर इस बार आरसीबी जीत जाती है, जो कि आरसीबी के फैंस कह रहे हैं कि भैया जीत जाएगी, अगर इस बार आरसीबी जीत जाती है, हाउ विल यू फील आफ्टर दैट? मुझे कमेंट्स जरूर बताएं। यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।